जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, जानते हैं पेड़ है, इस पर अपने आप पत्ते आते हैं, मौसम के अनुसार फूल आते हैं और जब मौसम चला जाता है तो उस पत्ते पर अपने आप पत्ते झड़ते हैं, सूखते हैं और वो पेड़ समाप्त हो जाता है। फिर एक नया उसमें से एक बीज पैदा होता है, वो बीज बड़ा होता है, धीरे धीरे पहले पौधा बनता है, फिर वो बड़ा बनता है और उस पर फिर फूल आते हैं और फिर पत्ते गिरते हैं, फिर वो मुरझा जाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जानते हैं, कुछ पौधे, किसी बीज को हमने लगाया, वो बीज पौधा बना, छोटा हुआ। दो पौधों को हमने एक साथ लगाया, एक पौधा तो एकदम बड़ा हो गया और एक पौधा बड़ा हुआ ही नहीं, वो छोटा ही रहा। दुनिया को लगा अरे ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा, ऐसा है वैसा है, न जाने क्या क्या। हर इंसान अपना ओपिनियन बता के जा रहा है कि ये ऐसा ऐसा पौधा है, ये कितना अच्छा बड़ा पौधा है, ये कैसा पौधा है। हर इंसान की अपनी सोच है, अपने विचार हैं। अपनी सोच और विचार के हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है और अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। यही है, लोगों की सोच है। हर इंसान अपना आईना दिखाता है कोई सोच कहकर कि हाँ यार ये ऐसा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो उस इंसान की सोच है उस चीज़ को लेकर, चाहे वो पौधा हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, वो उसकी सोच है कि ये ऐसा है वैसा है, वो उसकी सोच है। आपकी सोच क्या है वो आप रखिए, जो आपको सोचना है आप सोचिए, जो हमें सोचना है हमें सोचने दीजिए। तो बस इतनी सी बात है, नज़रिए की बात है। और जिसका जब उदय होगा, जिसका जब विनाश होगा, वो निश्चित है। चीज़ें मांगने से नहीं मिलती हैं। क्या पेड़ कभी कहता है कि मेरे पत्ते नहीं आ रहे, मेरे पत्ते क्यों नहीं आ रहे, मुझे पत्ते चाहिए, मेरे ज़बरदस्ती लगाओ मेरे पत्ते। क्या पता वो पेड़ खराब हो, उसमें पत्ता आना ही ना हो। नहीं, मुझे लगाओ, पेड़ में पत्ते लगाओ। क्या भगवान से वो कहता है मुझे पत्ते लगाओ? नहीं, वो स्वीकारता है कि ठीक है, मेरे को शायद भगवान ने सीधा खड़ा रहने के लिए ही जन्मा है, मेरे पर पत्ते नहीं आने हैं। ये प्रकृति हमें सिखाती है। प्रकृति हमें स्वीकारता सिखाती है कि स्वीकारना है हमको, जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहना है, उसको स्वीकारना है। लेकिन जानते हैं, जब हम स्वीकारते नहीं हैं चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस वहाँ आती हैं। वहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या रखता है और पता नहीं क्या कंपैरिजन, क्या क्या सोच रखता है। लेकिन जिस दिन हम स्वीकारना सीख जाते हैं ना, उस दिन हमें लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। लेकिन और सोचते हैं कि अरे इसकी एनर्जी क्या है, ये ऐसा क्यों है। अरे उस बंदे ने स्वीकारा हुआ है कि मेरे साथ जब जो होगा हो जाएगा, मुझे फाइट नहीं करनी है। मुझे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है। जब हमारा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है ना, तो हमारे अंदर शक नहीं आता, तो हमें ईश्वर पर अटूट भरोसा होता है। जब जो होगा अच्छा होगा, पत्ते आएंगे तो भी अच्छा, पत्ते नहीं आएंगे तो भी अच्छा। यानी ईश्वर ने जो दिया है उसमें विश्वास अटूट। और जब अटूट विश्वास होता है ना, आपके ऑरा में अपने आप चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, आपका डर गायब हो जाता है। लेकिन ये ऑरा, ये सोच हर इंसान के पास तो नहीं होती। ये सोच तो सिर्फ ईश्वर के बंदे पर ही होती है। और ईश्वर के बंदे तो हालांकि हम सब हैं, लेकिन जो ईश्वर की राह पर चलता है, जो ईश्वर को मानता है, उसको साक्षी रखकर काम करता है, जो अपने अंतर आत्मा से प्योर होता है, जिसे ईश्वर पर भरोसा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होंगी चीज़ें, उसे ये विश्वास, उसे वो आत्मविश्वास, उसे कॉन्फिडेंस ईश्वर देता है कि उसने स्वीकारा है, उससे दृढ़ विश्वास है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएंगी कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में। जो है ठीक है, पता प्रकृति हमें यही, इसीलिए तो पेड़ पौधे होते हैं। प्रकृति हमें कभी ये नहीं कहती कि ज़बरदस्ती चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। प्रकृति नहीं सिखाती। प्रकृति बनी ही इसलिए है कि इंसान है हम सब लोग उससे सीखें, प्रेरणा लें
कि उसने जो दिया है बहुत है, परमात्मा की कृपा है कि उसने हमें ये विजन दिया है, इतना कुछ समझाया है, ये हमारे ऊपर उसकी कृपा है। तो मैं इस चीज़ को ही मानती हूँ कि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। लाइफ में एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, जो होगा सब अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम सोचें कुछ और करें कुछ। जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वैसे ही हम होंगे। तो हमारे चेहरे से, हमारे आत्मविश्वास से सब कुछ झलकेगा कि हाँ, इसे अपने ईश्वर पर विश्वास है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आसपास लोग बहुत जज करते हैं। अरे इतना जज मत कीजिए, आप अपनी लाइफ पर भी ध्यान दीजिए। जिसका जो जीवन है उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, आप भी आगे बढ़िए। और जो खुद को एक्सेप्ट कर ही चुका है उसे एक्सेप्ट करने दीजिए, और आप भी आगे बढ़िए, और उस इंसान को भी आगे बढ़ने दीजिए, और उस हर इंसान को आगे बढ़ने दीजिए जो ये सोच रखता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।